इससे पहले मैं एक लेक्चर लेकर आया था पृथ्वी के बारे में, उसका सेकंड लेक्चर आने वाला था, लेकिन 2-3 दिन लेट हुआ। रीज़न ये था कि हम किसी और टॉपिक पे बना रहे थे, तो इसके प्लेलिस्ट बनाकर पृथ्वी के बारे में मैं दूसरे दूसरे प्लेलिस्ट के तौर पे डाल दूंगा, जैसे कि आप वहाँ जाकर के आप इजली जो पृथ्वी से रिलेटेड वीडियो होगा आपको मिल जाएगा और आप वहाँ से ध्यान से देख लीजिएगा। जो लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 करके मैं डाल दूंगा, लेकिन मेरे हिसाब से लेक्चर 3 जाते जाते पृथ्वी के बारे में मैं पूरा होल बता दूंगा। ठीक है, इसके बाद हम बताते हैं कि कैसे पृथ्वी की जन्म हुई थी, ये बता चुके थे हम। कैसे वायुमंडल का निर्माण हुआ था, इसको भी बता दिए थे। ग्रेविटी के निर्माण से लेकर के चांद का, सूरज का और ग्रहों के निर्माण के बारे में हम बहुत अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके थे। इसके साथ साथ ये भी पता किए थे कि कैसे दूर उस पानी के अंदर सूक्ष्म जीवों ने जन्म लिया था, जो मल के रूप में ऑक्सीजन छोड़ा करता था, जो हमारे आगे चलकर हमारे वायुमंडल का कारण बना। इसके साथ साथ हम यहाँ तक बहुत बात कर चुके थे, बहुत कुछ खास तो नहीं, लेकिन आज जो वीडियो में बनने वाले हैं ये इसमें बहुत बहुत उससे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात होने वाली है। तो प्लीज़ आप बने रहिए वीडियो में। क्या है कि अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, इस चैनल पर अगर नया हो तो सब्सक्राइब तो करो ही, इसके लिए तो कुछ फोर्स नहीं है। लेकिन खासतौर पे बात ये है कि डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दिया हुआ है वीडियो 1 का, लेक्चर 1 का। पहले जाकर के आप लेक्चर 1 देख लो, फिर आप लेक्चर 2 देखिएगा, तो फिर आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो बेटर हुआ कि पहले जाइए आप और पहले लेक्चर 1 को देखिए, फिर लेक्चर 2 को देखिए आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि लेक्चर 2 में हम क्या बात करने वाले हैं, कहाँ से बात करने वाले हैं। समय बीतता गया, जैसे पृथ्वी की बहुत सारी जानकारी जान चुके थे, इसके साथ साथ हजारों करोड़ों साल की तो सफर करना ही हम लोग पृथ्वी के पीछे कैसे कि जैसे कि 450 करोड़ साल पीछे से हम डिस्कस करना शुरू किए थे कि कैसे धूल और विभिन्न प्रकार की गैसों की बादलों से हमारा पृथ्वी का निर्माण होता है, कैसे बड़े बड़े अंतरिक्ष में विस्फोट होता है, इसके हिसाब से बहुत सारे ग्रह और बहुत सारे तारा का निर्माण होता है। विस्फोट से ही सूर्य का तारा है उसका निर्माण हुआ था। ये सारी चीज़ हम जान चुके हैं। और आज बात करते हैं कि कैसे डायनासोर का जन्म होता है, फिर डायनासोर की कैसे अंत होता है और कैसे मानव जन्म लेता है, और धीरे धीरे सभ्य मानव से आते आते आज हम इतने डेवलप हुए और डेवलप होते होते पृथ्वी को फिर से बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। चलिए इस सारे बात पे तो हम बहुत लंबे डिस्कस करेंगे, समय समय पे बात आता रहेगा कि कैसे हम लोग इन्वायरमेंट इतना बुरा कर चुके हैं, जिसके लिए हम खुद की जान की, खुद की मौत की वजह खुद बन रहे हैं। अगर खुद थोड़ा बहुत अगर हम खुद में सुधार ले, पोल्यूशन थोड़ी कम करें, तो इससे हम खुद को बचा सकते हैं। लेकिन लोग आजकल समझ कहाँ रहे हैं। आइए हम बात करते हैं कि इतनी सुव्यवस्थित ढंग से पृथ्वी को बनने में पृथ्वी की कई हजार करोड़ों की साल का सफ़र करना पड़ा था, जिसे हम चंद अपनी सेल्फिश लाइफ के लिए बर्बाद कर देते हैं। बात करते हैं कि कैसे पृथ्वी की परते, टेक्टोनिक जो प्लेट थे वो कैसे फटना शुरू हुआ था। जैसे बार बार एसिड की बरसात होती थी, बर्फ की ढक जाते थे, फिर ज्वालामुखी आता था, फिर उसके बाद इतनी टेम्परेचर होती थी कि पानी पूरी तरह से बर्फ से पानी के रूप में आ जाता था। फिर उसके बाद फिर एसिड की रेन होती थी, जिसकी वजह से लाखों सालों तक ऐसा चलता रहा। फिर उसके बाद एक ऐसा वक्त आया जब पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट फटने लगी। पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट फटने की वजह से पृथ्वी की अंदर की लावा कई लाखों सालों तक पृथ्वी की तरह ही पृथ्वी की ऊपरी सतह पे तैरता रहा। इसकी वजह से हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत बढ़ गई, जिसकी वजह से इतनी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने की वजह से अंतरिक्ष से एसिड रेन शुरू हुई। एसिड रेन की वजह से पृथ्वी के टेम्परेचर अब धीरे धीरे फिर से कम होने लगा था। ऐसा सिलसिला हजारों साल तक तो पहले से चला, लेकिन इस बार पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेट फटने की, लावा की बाहर तैरने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा था। ऑक्सीजन कैसे हमारे वायुमंडल में आता है, इसको आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि हम लेक्चर 1 में इसको बहुत अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके थे। बात यहाँ करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड इतना बढ़ जाने की वजह से, जैसे कि अभी आपको बताया इसी लेक्चर में कि हाँ, फिर से रिवीजन करा देता हूँ कि कैसे, जैसे कि टेक्टोनिक प्लेट जब फटा तो जो गर्मी पृथ्वी के जो अंदर की जो ज्वाला थी वो बाहर पृथ्वी की तरह तैरने लगा। इस तैरने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे वायुमंडल में इतना हुआ, जिसकी वजह से एसिड की बरसात शुरू हो गई। एसिड रेन की वजह से पृथ्वी की परतें ठंडी होने लगी थी। ठंडी होने के कारण पृथ्वी पर जो उपस्थित पानी था वो पानी बर्फ के रूप लेने लगा। एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी की परत पूरी तरह सफेद बर्फ से ढक चुकी थी। सूरज की प्रकाश जब पृथ्वी पर पड़ती है तो जमीन उस किरणें को सोख लेती है, लेकिन
बर्फ सफेद और चमकीली होने के कारण जब सूर्य की किरणें उस समय पड़ती थी पृथ्वी पर तो वो वापस चली जाती थी, जिसके कारण से बर्फ नहीं पिघला और बर्फ पृथ्वी की ऊपरी परत को अच्छी तरह से कवर करके लगभग लाखों सालों तक रहा। पृथ्वी के अंदर की गर्मी पृथ्वी की ऊपरी सतह ठंडा होने के कारण नहीं निकलता है, जिसकी वजह से एक बड़े विस्फोट के रूप में ज्वालामुखी निकलता है। जब लाखों जगहों से ज्वालामुखी धरती के अंदर से निकलना प्रारंभ हुआ, जिसकी वजह से ज्वालामुखियों की गर्मी ने इन पत्थरों को फिर से पिघलाना शुरू कर दिया। जब ये फिर से पिघलना शुरू हुआ तो उसके बाद कहीं पृथ्वी के अंदर पल रहे कुछ सूक्ष्म जीव फिर से समूह में रहने लगे थे, फिर से विकास करने लगे थे। अब वो ऑक्सीजन की प्रयोग अपने शरीर को जटिल और शरीर को बड़ा बनाने के लिए प्रयोग किया करते थे। उस समय पृथ्वी पर इतनी तेजी से बदलाव, कभी वातावरण का गर्म हो जाना, कभी ठंडा हो जाना, कभी बर्फ हो जाना, कभी उल्कापिंड की बरसात, कभी ज्वालामुखी, पृथ्वी में बदलाव और हलचल इतना हुआ करता था कि सूक्ष्म जीव कितने बार जन्म लिए और कितने बार मर गए। कुछ बच्चे फिर डेवलप हुए, फिर से उन लोग विलुप्त हो गए। जैसे बार बार लाखों साल तक ये सिलसिला चलता रहा। कुछ जीव जो बच गए थे, सूक्ष्म जीव, वो अपने वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालने लगे थे। जैसे कि कुछ एरिया में, जैसे कि कुछ ऐसे जो जीव थे जो समुद्र के अंदर रहा करते थे, उस समय समुद्र के अंदर थोड़े थोड़े छोटे छोटे समुद्री पौधे निकलने शुरू हो गए थे। धीरे धीरे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही थी और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने के कारण हमारे वायुमंडल की ओजोन परतें मोटी हो गई थी और इसके कारण एसिड की बरसात कम हो गया था। लगभग 47 करोड़ साल पहले पृथ्वी की ऊपरी सतह पर मोसोज नामक पौधा उगना शुरू हुआ। वक्त के साथ साथ पृथ्वी की अलग अलग भागों में कई प्रकार की पौधे पेड़ उगना शुरू हो गए थे। उस वक्त की पेड़ लगभग आज की 5-6 मंजिलें, मतलब कि 80 से 100 फीट की ऊंची हुआ करती थी। यह वही समय है जब समुद्री जीव समुद्र से बाहर, मतलब स्थलीय जीव के रूप में परिवर्तित हो रहे थे। पृथ्वी की काफ़ी ज़मीनें एक जगह हो चुकी थी, मतलब बोले तो टोटल ज़मीन एक साथ जुड़ चुकी थी, जिसे हम पेंजिया महाद्वीप के नाम से जानते थे। पृथ्वी की वातावरण तथा तापमान लगभग स्थिर हो चुके थे और अब करीब 21 से 23 घंटे का दिन हुआ करता था। अब पृथ्वी पर कुछ जीव रहने लगे थे। वातावरण के अनुसार उन जीवों का शरीर धीरे धीरे विकास होते गया, जो आगे चल के डायनासोर का रूप लिया। ये डायनासोर कई प्रकार के हुआ करते थे। जैसे कोई आकार में छोटा तो कोई आकार में बड़ा, कोई मांसाहारी हुआ करता था, कोई शाकाहारी हुआ करता था। जैसे कि कोई उड़ने वाला हुआ करता था जिसके पास बड़े बड़े पंख हुआ करते थे, किसी के पास बड़े बड़े पैर हुआ करते थे जो कुछ बड़े जीव को पकड़ने में दौड़कर 2 सेकंड में पकड़ लेते थे। कोई बड़े बड़े लंबे होते थे जो बड़े बड़े पौधे को तोड़कर खाया करते थे। कई प्रकार की लगभग डायनासोर हुआ करते थे। डायनासोर पृथ्वी पर 20 से 30 करोड़ साल तक राज किया। इस दौरान अफ्रीका से टूटा हुआ भारतीय उपमहाद्वीप आज के तिब्बत से टकराया और इस टकराव की वजह से हमारा हिमालय बेल्ट जो है, हिमालय का निर्माण हुआ। इस समय लगभग 6 करोड़ साल पहले, आज से 6 करोड़ साल पहले, माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा, जिसका वजन 4.5 लाख करोड़ केजी वजनीय उल्कापिंड 80,000 प्रति किलोमीटर घंटे के स्पीड से पृथ्वी की तरफ बढ़ रही थी। पृथ्वी की वायुमंडल में उस उल्कापिंड में आग लगी और वह जलते हुए पृथ्वी से टकराई और इस टकराव से निकलने वाली ऊर्जा आज की 10 करोड़ परमाणु बम के फटने की बराबर थी। जहां यह उल्कापिंड गिरा, वहां की पेड़ पौधे जानवर भाप बनकर जल गए। जैसे ही ये पृथ्वी पे गिरा, धूलों की आंधी उठी, समुद्र में खतरनाक भयंकर बाढ़ आया और इसके साथ साथ पृथ्वी पे बड़ी मात्रा में एक लावा की जैसे पृथ्वी जलकर पिघलने लगी। इस समय हमारे पूर्वज जमीन के अंदर रहा करते थे, जिसके कारण इतने भयानक प्रलय से वो बच गए। इस समय काफ़ी ज़्यादा जानवर और पेड़ पौधे
अच्छी तरह से पूरी तरह से विलुप्त हो चुके थे। पृथ्वी की वातावरण पूरी तरह से नर्क मतलब कि हानिकारक हो चुका था। समय के अनुसार फिर से एसिड की बरसात हुआ, फिर ठंडा हुई, फिर बर्फ़ जमा। 50-60 हज़ार साल तक फिर से बर्फ़ रहा, ज़्यादा समय तक तो नहीं, बट 50-60 हज़ार तक। ज्योग्राफी में 50-60 हज़ार साल आम बात होता है। 50-60 हज़ार के बाद फिर से हमारा पृथ्वी की वातावरण फिर से व्यवस्थित होने लगा। इसके बाद हमारे पूर्वज धीरे धीरे विकास होने लगे, और विकास होते होते वो लंगूर के रूप में, फिर बंदर के रूप में, फिर आदि मानव के रूप में, फिर ऐसे करते करते आज हम लोग जैसा हुए, और मतलब कि हम हुए। ऐसी भयावह स्थिति से डर लगता है कि जैसे पहले अभी आपने पृथ्वी की हिस्ट्री देखा, ऐसा दिन फिर से देखना ना पड़ जाए। अगर ऐसा गलती हमेशा लोग करता रह गया, अगर सुधार नहीं किया, तो तय है कि एक दिन पृथ्वी की उम्र पुरने से पहले फिर से उल्का पिंडों की बरसात से लेकर के एसिड रेन से लेकर के बहुत सारी प्रलय वाली आना लाजमी तय। मुझे उम्मीद है कि आपको इस कहानी में बहुत मज़ा आया होगा, बहुत मज़ा से सुने होंगे आपकी कैसे पृथ्वी के ये ऐसे मिस्टीरियस वीडियो मेरे चैनल पे हमेशा आता रहेगा। तो आपसे आग्रह है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास मेरा वीडियो हमेशा मिलते रहे और आप मेरे एक भी वीडियो को मिस ना कर सकें। सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन दबाइए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आपको ज़्यादा अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।